नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में विशेषण किसे कहते हैं वो जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं वो जाना था। अब इस वीडियो में हम विशेषण किसे कहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विशेषण मतलब क्या। ये जानने से हमको पहले जानना होगा कि संज्ञा मतलब क्या, सर्वनाम मतलब क्या। अभी संज्ञा मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि संज्ञा मतलब क्या, कि जो नाम जिसे कहते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम, पशुओं का नाम, प्राणियों का नाम, या फिर हर किसी का जो नाम होता है, जैसे पर्वतों का नाम, जो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताता है वो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम आज विशेषण किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे तुम बहुत भाग्यवान हो। यहाँ पे भाग्यवान, अभी यहाँ पे वाक्य दिया है, जैसे ये क्या है, पूर्ण वाक्य है। मतलब जो ये वाक्य जो है वो तुम बहुत भाग्यवान हो, मतलब वो भाग्यवान है, पर वो कैसा भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। मतलब इस वाक्य में भाग्यवान लेकर हम क्या कर रहे हैं, वाक्य की विशेषता बढ़ा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति के या फिर एक वाक्य के गुण या फिर विशेषता बढ़ाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा काम तो पुणे में है। अभी यहाँ पे मेरा काम, जैसे ये क्या है, वाक्य का विशेष है मेरा, जैसे ये वाक्य का पूर्ण विशेष बता रहा है, इसीलिए ये हमारे वाक्य का विशेषण हुआ। जैसे डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। अभी इस वाक्य में देखो कि डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। अभी यहाँ पे डॉक्टर ने बाह पर, मतलब बाह आ सकता है, परंतु मतलब उन्होंने क्या किया है, काला, मतलब ये क्या है, एक विशेष उन्होंने जानकारी दी है। तो वहाँ पे विशेष जानकारी हो या फिर उनके गुण हो या फिर दोष हो, विशेष ऐसे, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करता है, विशेषता बताता है। संज्ञा शब्द की या फिर सर्वनाम शब्दों की क्या करता है, विशेष ऐसी बात बताता है। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है। अभी यहाँ पे मैंने वह लड़की सुंदर है ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, वह लड़की बहुत सुंदर है। मतलब मैंने बहुत, यह विशेषण वहाँ पे डाला है। मतलब विशेष ऐसी जानकारी देना उसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं। विशेषण मतलब क्या, कि संज्ञा और सर्वनाम इनके जो विशेषता है वो बताने का कार्य। जैसे उनकी कौन सी विशेषता है, जैसे गुण भी हो सकते हैं, जैसे अच्छा बुरा, है ना, जैसे ईमानदार, ये उनके गुण हो सकते हैं। दोष मतलब जैसे बुरा, है ना, बुराई या फिर क्रोधित, ये सारे। रूप मतलब काला गोरा, जहाँ पे यहाँ पे लिया है, काला गोरा भूरा आदि। आकार जैसे लंबा छोटा मोटा, है ना, गोलाई, ऐसे आकार। या फिर संख्या जैसे 1 2 3 4 जो संख्या होते हैं वो आदि के क्या कराता है, बोध कराता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हम उसकी परिभाषा फिर से देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करता है, विशेषता, अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का क्या कराता है, बोध कराता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण उसी से जो हमारे वाक्य दिए गए होते हैं, मतलब जो विशेष गुण दिए गए होते हैं, कौन से, सर्वनाम या संज्ञा के जो वाक्य होते हैं, उनमें जो विशेष ऐसे गुण होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद में विशेषण और विशेष्य मतलब क्या, जैसे विशेष्य किसे कहते हैं, देखो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। विशेषण क्या है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताने का कार्य करता है, उन्हें हम क्या करते हैं, विशेष्य कहा जाता है। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अभी यहाँ पे तेरे शब्द जो है
वो क्या है, हमारे वाक्य का विशेषण है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है तेरे, क्योंकि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अभी किसके, तो तेरे, मतलब ये क्या है, विशेषण है। जो हमारा नाम है जिसे संज्ञा कहते हैं वो कौन सा है, तो चरण, किसके चरणों में, चरणों में। ये क्या है, हमारी संज्ञा है, मतलब जो है वो क्या है, हमारा विशेषण। वो संज्ञा आ सकता है या फिर सर्वनाम आ सकता है। तो जो रहा है, मतलब जो विशेष ऐसे बताया है वो विशेषण, और उसके बाद में जो मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम अगर रहता है वाक्य में तो वो हमारा क्या, विशेष्य। उसके बाद में दूसरा देखो, राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए। अभी यहाँ पे 100 ये क्या है, वाक्य का विशेषण है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो दाने हैं वो क्या है, वाक्य का विशेष्य है। उसके बाद में तीसरा, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। अभी कटु ये क्या है, वाक्य का विशेषण है, और जो वचन है, वचन ये क्या है, वाक्य का विशेष्य है। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, मतलब सर्वनाम, और अगर संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और वाक्य में जो विशेषण, वो विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करता है, शब्दों की विशेषता बताता है, और उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो बचा हुआ वाक्य होता है, जैसे सर्वनाम बचा है या फिर संज्ञा बची है, तो उसको हम किस में लेंगे, विशेष्य में लेते हैं। तो इस प्रकार हमने विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं वो हमने जाना। तो सबसे पहले विशेषण के कितने भेद होते हैं वो हम जानेंगे। विशेषण के जो पहला भेद है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जैसे 4 भेद होते हैं। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखो, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के क्या करता है, गुण, दोष, रूप, रंग आदि का क्या करता है, बोध कराता है। मतलब क्या, जो उनके गुण हैं उनका बोध कराता है। जैसे गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग हो आदि का क्या कराता है, बोध कराता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, जैसे काला, नहीं, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये क्या है, गुण है। जैसे दोष, जैसे क्रोधित होना या फिर बुराई, ये सारे क्या है, उनके दोष है। जैसे रूप, काला, गोरा, सुंदर, अच्छा, उनके रूप। जैसे रंग, काला, गोरा, भूरा, ये सारे उनके क्या है, रंग है। तो ऐसे का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, ये क्या है, कायर दोष है, लंबा मतलब ये उनके रंग रूप है, और हरा ये क्या है, रंग है, काला ये भी एक रंग है। ऐसे सारे का बोध कराते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। अभी ये क्या है, उसका छोटापन, मतलब ये क्या है, उसके अंदर का एक गुण है या फिर गुण है। जैसे छोटी बहन एक उसके मतलब रूप का, ये रूप का यहाँ पे वर्णन किया है। जैसे छोटी बहन तनिक बच्ची थी, अभी छोटी ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। जैसे नया ठेकेदार ईमानदार था, अभी ये क्या है, उसके अंदर का क्या है, एक गुण है, ईमानदारी, ये उसके अंदर का एक गुण है। तो ऐसे जहाँ पे मतलब क्या वर्णन होता है, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखो, जो शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब क्या होता है, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी संख्या हो, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 रुपये, 7 मील, मतलब ये सारे जो पैसे संख्या का जहाँ पे बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य लिया है, 5 साल बाद राजा ने
राजकुमारियों को बुलाया। अब यहाँ पे संख्या कौन सी है, तो 5 साल बाद राजा ने क्या किया, चारों बेटियों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, तीसरी, ये क्या है, संख्या है, संख्या का बोध कराता है, जैसे हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। जैसे राजा ने गेहूं के 100 दाने दिए। अब यहाँ पे क्या है, 100, ये क्या है, एक प्रकार की संख्या है, मतलब जहाँ पे संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने विशेषण के जो 2 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं, मतलब 3 हिस्सों में संख्यावाचक विशेषण को बांटा गया है। उसके बाद में जो है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, और जो संख्यावाचक विशेषण के जो 3 प्रकार हैं वो हम मतलब आगे जो वीडियो में बनाने वाली हूँ उस वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।